सबसे पहले बात करेंगे हम कि प्रेगनेंसी का पता कैसे चलता है, कब उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, कौन-कौन से मेडिकल विकल्प हैं और कौन-कौन से गर्भपात की दवाइयाँ हैं, कौन सी दवा खानी चाहिए, कौन सी दवा नहीं खानी चाहिए। हम आपको कुछ दवाइयों के बारे में बताएँगे, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के बिना इन दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है। तो सबसे पहली दवा जय हिंद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में बहुत से लोग घबरा करके गलत फैसले ले लेते हैं। अगर किसी महिला को पता चले कि वो अनियोजित रूप से गर्भवती हो गई है, तो उसे क्या करना चाहिए, कब उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, कौन-कौन से मेडिकल विकल्प हैं और कौन-कौन से गर्भपात की दवाइयाँ हैं, कौन सी दवा खानी चाहिए, कौन सी दवा नहीं खानी चाहिए। आज हम इन सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सही जानकारी आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के लिए है। वीडियो देख करके किसी भी दवा का और किसी भी उपचार का बिना डॉक्टर की सलाह के बिना प्रयोग में ना लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कि प्रेगनेंसी का पता कैसे चलता है। अगर आपका पीरियड मिस हो गया है, यानी आपका पीरियड नहीं आता है, सुबह उठते ही आपको उल्टी जैसा महसूस होता है, आपके स्तन में भारीपन है और आपको अधिक थकावट महसूस होती है, तो यह प्रेगनेंसी की संभावना है। सबसे पहले घबराएं नहीं, खुद से क्या करना चाहिए। आपको मेडिकल स्टोर पर एक प्रेगनेंसी किट मिल जाएगी, जिससे आप खुद पता लगा सकते हैं कि आप गर्भावस्था में हैं या नहीं हैं। उस प्रेगनेंसी किट पर C और T 2 लेटर दिए होते हैं। सबसे पहले पैकेट को फाड़ें, उसके साथ एक ड्रॉप दिया होता है। सुबह का यूरिन उसका इस जांच का सटीक परिणाम देता है, तो सुबह के यूरिन से इसका जांच करें, वो सबसे सही रहता है। किट के साथ दिए गए ड्रॉप को निर्देशानुसार कुछ बूंद उस सैंपल वेल में डालें और 4 से 5 मिनट वेट करें। उसके बाद अगर सी लेटर पर एक लाइन आती है, तो आपका प्रेगनेंसी निगेटिव, यानी आप प्रेग्नेंट नहीं है। अगर सी और टी पर 2 लाइनें आ जाती हैं, तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, यानी आप प्रेगनेंसी की अवस्था में हैं। और अगर सी पर कोई लाइन नहीं आता है, तो वह इनवैलिड है, यानी मतलब कि आपको 2 से 3 दिन बाद फिर से पुनः चेक करना चाहिए। यदि परिणाम निगेटिव आता है और आपका पीरियड भी नहीं आता है, तो हमको 2 से 3 दिन बाद, यानी मतलब 1 हफ्ते बाद ही टेस्ट करना चाहिए। और अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तो पहले स्थिति समझें। बहुत से लोग पॉजिटिव रिपोर्ट देखते ही घबरा जाते हैं, लेकिन सबसे पहले शांत रहें, किसी भरोसेमंद परिवार या सदस्य या अपने साथी से बात करें, जल्द से जल्द स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें। और बहुत से लोग इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर कुछ दवाइयाँ देख करके उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम आपको कुछ दवाइयों के बारे में बताएंगे, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के बिना इन दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है। तो सबसे पहली दवा आती है आपकी मीफेप्रिस्टोन, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कम करती है, जो हमारे गर्भपात के लिए यह दवा लिया जाता है। और दूसरा आता है आपका मिसोप्रिस्टोल, इसे आमतौर पर 24 से 48 घंटे में इस दवा को लिया जाता है, जो हमारे प्रेगनेंसी टिश्यू को बाहर करती है। ध्यान रहे, इन दवाओं का प्रयोग बिना डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं लेना है, क्योंकि यह जानलेवा भी हो सकती है। अगर हम गर्भावस्था में डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या जांच करते हैं। गर्भावस्था कितने सप्ताह की है, महिला की उम्र कितनी है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। इन सब के आधार पर आपको आगे की सलाह देते हैं। अगर यदि महिला गर्भावस्था नहीं रखना चाहती है, तो डॉक्टर स्थानीय कानूनों और मेडिकल स्थिति से अनुसार कुछ विकल्प बताते हैं। जैसे गर्भावस्था में डॉक्टर की देखरेख में अगर दवा लिया जाता है, तो वह गर्भ समापन कर सकते हैं। अपने से किसी भी दवा का प्रयोग नहीं करना है। यदि इनमें से कोई लक्षण हो, तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। अगर अत्यधिक रक्तस्राव होता है, अगर तेज पेट दर्द होता है, चक्कर आता है, सांस लेने में परेशानियां होती हैं, तो यह गंभीर संकेत हो सकती है। भविष्य में ऐसी स्थिति से कैसे बचें। सुरक्षित और जिम्मेदार गर्भ निरोधक का उपयोग करें। किसी भी गर्भ निरोधक विधि के बारे में बिना डॉक्टर की सलाह के बिना उपयोग न लें। सही जानकारी रखें और अफवाहों पर विश्वास न करें। तो दोस्तों, गलती से अगर प्रेगनेंसी हो जाए, तो घबराने की बजाय सही मेडिकल सलाह लेना सबसे जरूरी कदम है, और समय पर डॉक्टर से संपर्क करें। यह सुरक्षित और उचित निर्णय लिया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।